Hello everyone, this is Mohammed Zaid. Today we are going to learn the next part of pronoun. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, the next part of pronoun is possessive pronoun. Okay? तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे possessive pronoun क्या होता है, गहराई से समझेंगे कि possessive का मतलब क्या होता है, फिर हम ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि possessive pronoun क्या चीज है। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ, वर्ड्स पे हम लोग फोकस करेंगे। वर्ड्स अगर आपका सिंपल हो गया, इजी हो गया समझने में, तो डेफिनेशन बहुत आसान हो जाती है समझने में। तो वर्ड्स है पोजेसिव प्रोनाउन जो बना है पोजेसिव, इसमें जो वर्ड है पोजेसिव है, यही समझना है कि पोजेसिव वर्ड जो है इसका मतलब क्या हुआ। एट फर्स्ट हम लोगों को ये जानना पोजेसिव का मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, पोजेसिव जो है वो पोजेशन से बना है। पोजेसिव का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है पोजेशन से, यानी कि पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार क्यों होता है। ठीक है, तो जब पोजेशन का मतलब अधिकार होता है, पोजेशन बना है पोजेसिव से या पोजेसिव बना है पोजेशन से, मतलब दोनों एक दूसरे से ही, दोनों दूसरे में ही मिले हुए हैं। मतलब पोजेशन में ही पोजेसिव और पोजेसिव में ही पोजेशन है। ठीक है, तो पोजेशन का मतलब हुआ अधिकार। ओके, अधिकार मतलब जैसे आपका किसी चीज पे अधिकार होता है, ठीक है, राइट होता है, अधिकार। तो पोजेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकार रखने वाला। यानी कि जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास कोई जानवर है, उस पे मेरा अधिकार, यानी कि मैं अधिकार रखता हूं उस जानवर पे, तब मैं क्या हो जाऊंगा, मैं पोजेसिव हो जाऊंगा। तो ऐसे ही पोजेसिव का मतलब हुआ अधिकार रखने वाला। अब इसी से हम लोग डेफिनेशन खुद ही निकालते हैं। डेफिनेशन क्या निकलेगी कि द प्रोनाउन दैट पॉसेस, पॉसेस का मतलब क्या होता है, अधिकार रखना। ऑन माने पर नाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो नाउन पर अधिकार रखता है, उसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब ऐसा प्रोनाउन जो नाउन पे, किस पे, नाउन पे, क्योंकि हमेशा प्रोनाउन नाउन के लिए ही आता है, नाउन की जगह पे आता है, नाउन के लिए आता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार रखता है, पोसेस मतलब अधिकार रखना, पॉसेस का मतलब अधिकार रखना होता है, और पोजेशन मतलब अधिकार होता है, और पॉसेसिव मतलब अधिकार रखने वाला। दोनों तीनों में अंतर है। ठीक है, तो समझते हैं नाउन पे अधिकार रखता है, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। ऐसा कोई वर्ड हो, ऐसा कोई शब्द हो जो नाउन पे अधिकार रखे। कोई वर्ड हो आपके पास जो नाउन पे अधिकार रखे, कोई नाउन उस पे अधिकार रखे। जैसे मान लीजिए डॉग है, तो डॉग पे क्या है, डॉग एक क्या है, डॉग एक वर्ड है और ये नाउन है। नाउन है कि नहीं, नाउन है, डॉग इज नेमिंग वर्ड, तो नाउन हो गया। अगर मैं ये कहूं कि मेरा डॉग है ना, तो मेरा डॉग यानी डॉग नाउन, तो नाउन पे अधिकार है कि नहीं है मेरा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा ये पॉसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पॉसेसिव हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं एग्जांपल में, माइन इज अ गुड पेन। माइन का मतलब मेरी, ठीक है, माइन मतलब मेरी कलम। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में अंतर होता है। देखिए, जब पॉसेसिव प्रोनाउन होगा तो जो शब्द आपको अधिकार बताएगा उसके बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन हमेशा अंत में आएगा। ठीक है, जैसे ये आपका नाउन हो गया, ये आएगा अंत में। अब देखते हैं कि माइन इज अ गुड पेन। माइन मतलब मेरी कलम, इज अ गुड पेन माने एक अच्छी कलम है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरी है, माइन का मतलब भी मेरी होता और माई मतलब भी मेरी होता, दोनों में अंतर है। माई जब लगाओगे आप तो जो उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। माइन का मतलब क्या हुआ कि मेरी पेन, ठीक है, मेरी पेन इज अ गुड पेन, यानी कि मेरी कलम एक अच्छी कलम है। मैं आपको बता दूं, ये अधिकार बता रहा, मेरी अधिकार बता रहा, कलम पे अधिकार है। किससे कलम पे अधिकार है, मेरा अधिकार है। एक नई चीज ये है समझने वाली कि जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद नाउन नहीं आता तुरंत, वो नाउन जो आता है वो अंत में आता है, एट द एंड। ये याद रखना आपको कि पॉसेसिव प्रोनाउन में जो शब्द पोजेशन करता है, जो शब्द अधिकार बताता है, अधिकार यानी कि ये अधिकार बता रहा है, तो उसमें क्या होता है, नाउन अंत में आता है, आखिर में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, योर्स माने आपकी, वाज माने थी, ए माने एक, नाइस बुक माने एक किताब, अच्छी किताब, यानी कि आपकी किताब एक अच्छी किताब थी। आप देख रहे हो, आपकी जो है ये अधिकार बता रहा है, यानी कि आपकी किताब, यानी कि आपका किताब पे अधिकार था। इसमें भी आप देख रहे हो जो बुक है नाउन वो अंत में आया है। ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग, हमेशा याद रखो ये चीज कि पॉसेसिव प्रोनाउन में जो शब्द अधिकार बताता है उसमें नाउन जो होता है सबसे अंत में आता है, तभी पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, अन्यथा पॉसेसिव प्रोनाउन ने पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी आगे मैं और आपको बताता हूं, आगे देखते हैं।
आवर्स माने हमारी, इज ब्यूटीफुल हेयर, यानी कि हमारे जो बाल हैं वो कैसे हैं, ब्यूटीफुल हैं, यानी कि हमारे बाल सुंदर बाल हैं। ठीक है, यहाँ पर नाउन आप देख रहे हो अंत में आया है, यहाँ पर हमारे बाल यानी कि बाल पे किसका, हमारा अधिकार है। ठीक है, बाल किसके, हमारे, यानी कि बाल पे हमारा अधिकार है। तो अधिकार का मतलब ही हुआ पोजेसिव, अगर किसी चीज पे अधिकार हो जाए तो पोजेसिव ही होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर नाउन जो है सब नाउन अंत में आए हुए हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में जब भी पोजेसिव प्रोनाउन की बात होगी तो जो शब्द अधिकार बताएगा उसमें क्या होगा, नाउन सबसे अंत में आता है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, अगर इसके बाद नाउन आ जाए, इसके बाद से नाउन आ नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं जो पोजेसिव शब्द है जो अधिकार बता रहा है उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए तब पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, तब पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, तब पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो शब्द अधिकार बताता है उसमें नाउन सबसे अंत में आता है। देखिए सबसे अंत में तीनों में आया है, सबसे आखिर में आता है नाउन, ये पहचान है। ठीक है, तो तीनों शब्द क्या कर रहे, अधिकार बता रहे हैं। ठीक है, अधिकार बताने वाले को पोजेसिव बोलते हैं, सिर्फ पोजेसिव बोलते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन है कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको समझना है। अगर जो है जो शब्द अधिकार बताता है उसके तुरंत बाद नाउन आएगा तब पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जो शब्द अधिकार बताता है उसमें क्या होगा, अगर नाउन सबसे अंत में आएगा या आप ये कहो कि नाउन हट कर आएगा, हट कर, तब हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। नोट में देखते हैं, नोट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो नोट में होती है। नोट में क्या है, वही जो मैंने बताया अभी वही चीज है। नाउन कम्स एट द एंड। ठीक है, नाउन कम्स माने आता है, एट द एंड का मतलब होता है अंत में आता है। ठीक है, एट द एंड का मतलब अंत में, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन सबसे अंत में आता है, यहां सबसे आखिर में आया है। तो आप जान लीजिए अगर नाउन जो है अंत में आया है, नाउन अगर इससे नाउन सटा रहेगा, अगर जो शब्द आपका जो है अधिकार बता रहा है उससे नाउन सटा रहेगा तब पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, तब पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन जो है हट कर आएगा या अंत में आएगा तब आप जान जाइए कि वो पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगला क्या है नोट में, इन पोजेसिव एडजेक्टिव, मैंने यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो। पोजेसिव एडजेक्टिव में, इन मतलब में क्या होता है, नाउन कम्स, नाउन आता है जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर का मतलब ठीक बाद, किसके बाद, पोजेसिव वर्ड के बाद आता है। यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव में जो शब्द अधिकार बताता है उसके तुरंत बाद नाउन आता है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा दूं, पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन पोजेसिव वर्ड के तुरंत बाद आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूं कि माई पेन इज गुड। अब देखिए माई मतलब क्या हुआ, मेरी, पेन मतलब पेन, पेन मतलब पेन नाउन है कि नहीं, तो आप देख रहे हो कि मेरी पेन, मेरी कलम, यानी कि मेरी ये जो शब्द है पहले ये बताए पॉजिटिव है कि नहीं है, ये मत बताइए आपकी पॉजिटिव नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, ये मत बताइए, पहले ये समझने का प्रयास करिए कि ये माई जो है पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव का मतलब वो अधिकार बता दे, बस किसी चीज पर अधिकार बता देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं है पहले ये देखते हैं। तो माई पेन मतलब मेरी कलम, यानी कलम पे मेरा अधिकार है, तो जब अधिकार है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव शब्द हो गया। अब ये पता लगाते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैंने बताया अगर जो शब्द अधिकार बता रहा है उसके तुरंत बाद नाउन आएगा, इसके तुरंत बाद नाउन आया है, इसके तुरंत बाद नाउन आया है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर जो शब्द अधिकार बताता है उसके उस नाउन उसमें हट कर आए, अंत में आए या हट कर आए तब पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कितना अंतर है, आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, कहा जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। जो पॉजिटिव वर्ड है, जो अधिकार बता रहे हैं शब्द उस पर अंडरलाइन कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो आप जान जाना कि अगर इसके तुरंत बाद नाउन आएगा, तुरंत बाद माई पेन, ठीक है ना, माई पेन, माई चेयर नहीं बोलते हैं, हिज बुक, ठीक है ना, यानी कि देख रहे हो बुक और चेयर सब इसके बाद आ रहे हैं तो एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हट करके आएगा, ठीक है ना, नाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें हट करके आया तो पॉजिटिव प्रोनाउन आया, इसमें सट करके आया है, तुरंत बाद आया है
जस्ट आफ्टर, मैंने लिखा ना यहाँ पे जस्ट आफ्टर पॉसेसिव वर्ड, ये पॉसेसिव वर्ड है, पॉसेसिव वर्ड है, ये अधिकार बताने वाला शब्द है, तो इसके तुरंत बाद आया है तो हो जाएगा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। बट यहाँ बात हो रही थी पॉसेसिव प्रोनाउन की, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो कंफ्यूजन होता आपके मन में, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है ये चीजें बहुत कम सुने होंगे। हमेशा यही होता है कि माई डैड, माई फादर, माई मदर, माई पेन, माई डॉग, माई गोट, है ना, हिज बुक, हिज विलेज, यही जानते हैं हम, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी था, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। तो ये डेफिनेशन थी, ये एग्जांपल थे, थोड़ा बहुत मुझे ये बताना पड़ा। आई थिंक नो नीड टू गो अहेड मोर, कोई और आवश्यकता नहीं आगे जाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू in the next video of mine. Thanks, take care.